ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी को प्रणाम। कार्य ध्यान की इस द्वितीय कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कार्य ध्यान यानी कि डीप वर्क के इस द्वितीय सत्र में हम आगे बढ़ें इससे पहले हम एक रिवीजन करते हैं कि हमने इसकी पिछली कक्षा में क्या पढ़ा। इसके पहले कि हम ये जानें कि यह सत्र कैसे संचालित होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 जैसे कि हमने पिछली कक्षा में भी देखा था, उसके पहले हमने देखा था बुलिंगन टावर, एक ऐसा ध्यान कक्ष जो आदर्श स्थिति है डीप वर्क में आने के लिए। हम अपने आसपास का वातावरण ऐसा कैसे बना लें, इसलिए सर्वप्रथम इस बुलिंगन टावर को रखा है। इसके बारे में हमने चर्चा की थी। इसी पर आधारित यूडेमोनिया मशीन और डीप वर्क क्या है, ऐसे प्रयास, ऐसे एफर्ट्स जिनसे हमारी कॉग्निटिव कैपेबिलिटी, हमारी बौद्धिक क्षमता अपने चरम तक पहुंच सकती हो, इम्प्रूव करते हो अपने स्किल्स और एक ऐसे कार्य जिन्हें हम रेप्लिकेट नहीं कर सकते, जिन्हें हम दोबारा नहीं बना सकते, इस अवस्था में ऐसे कार्य संपन्न होते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सत्र। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने देखा कि डीप वर्क सत्र 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है आइडिया इस किताब में, डीप वर्क क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों ये रेयर होता जा रहा है, क्यों संभव नहीं हो पा रहा है अभी लोगों से, और ये मीनिंगफुल क्यों है। और इसका द्वितीय चरण हमने देखा रूल्स, इस अवस्था में आने के लिए हम क्या करें, क्योंकि यह सैद्धांतिक रूप से नहीं बल्कि प्रायोगिक रूप से करने वाला एक सत्र होगा। इसलिए इस सत्र पे आने के पहले, रूल्स वाले भाग पर आने के पहले मानसिक और शारीरिक तैयारी की जरूरत होती है। इस सत्र में हमने जैसा भी देखा था, डीप वर्क में उतरने के लिए क्या तैयारी जरूरी है, क्या क्या करेंगे। मन की जो अवस्था आती है जब डीप वर्क से हटके हम पूरी तरह से डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में चले आते हैं या बोर्डम में चले आते हैं, उस समय किन किन तकनीकों को अपनाना है। सोशल मीडिया का यहाँ पे नाम दिया तीसरे चैप्टर में इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि सर्वाधिक डिस्ट्रैक्ट करने वाली, सर्वाधिक विचलित करने वाली कोई चीज होती है तो वो होती है इंस्टेंट मीडिया। कम्युनिकेशन के लिए वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब किसी खास प्रोजेक्ट पर हम डीप वर्क की अवस्था में, एक तरह से बोलने की समाधि अवस्था के पहले की अवस्था में जब हम पहुंच रहे होते हैं, उस समय यह इंस्टेंट मैसेजिंग, सोशल मीडिया सबसे ज्यादा घातक होता है। तो इसे बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए क्या टेक्निक अपनाना है, फिर ड्रेन द शैलोज। इन 4 अध्यायों के अंदर इतनी सारी टेक्निक्स हैं, इनको हम एक के बाद एक क्रमशः देखेंगे और इस पर होमवर्क भी करेंगे। परंतु इन 4 रूल्स पर आने के पहले हमारी मानसिक और शारीरिक तैयारी की जो जरूरत है उसे हम पहले समझेंगे। तो आज के सत्र में डीप वर्क क्यों वैल्यूएबल है, क्यों रेयर होता जा रहा है और क्यों मीनिंगफुल है, इस बारे में हम जानेंगे। चलिए तो अध्याय 1 से शुरू करते हैं हम। यहाँ डीप वर्क क्यों वैल्यूएबल है, कक्षा 2 आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने देखा
डीप वर्क एक ऐसी अवस्था है जिसमें हमारा चेतन मन और अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड सिंक होने लगते हैं, एक होने लगते हैं। अभी हम जो काम करते हैं वो वॉलंटरी एक्शन होते हैं। हमें एक पेन उठाना है या मोबाइल उठाना है, हम अपने कॉन्शियस ब्रेन, फ्रंटल कॉर्टेक्स में जो ब्रेन होता है, अग्र हिस्सा, मस्तिष्क का अग्र हिस्सा, उससे हम वो कार्य संपन्न करते हैं। और कुछ क्रियाएं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है, हृदय का धड़कना, सांस लेना और ऐसी बहुत सारी गहरी क्रियाएं, वो सब पश्चिम मस्तिष्क से होती हैं, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड से, ब्रेन के उस हिस्से से। लेकिन जब कोई साइंटिस्ट या कोई ऋषि गहरी अवस्था में चले जाता है ध्यान की, समाधि की, तो ये दो मस्तिष्क अलग अलग नहीं रह जाते हैं, वो एक पूर्ण व्यक्तित्व होता है। लेकिन इस अवस्था में आने से पहले हमारा ब्रेन हमें कई तरह से रोकता है। जैसे कि हमारे ब्रेन में होता है एमिगडाला, वह हमें खतरों की सूचना देता है। यदि वो ना हो तो शायद हमारे साथ दुर्घटना हो जाए। उस कारण से हम इतने सचेत रहते हैं कि हमारे अनकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड एक साथ सिंक होकर कभी भी हम एक पर्सनैलिटी नहीं बन पाते हैं, हम डुअल पर्सनैलिटी या मल्टी पर्सनैलिटी बन जाते हैं। तो आज के वर्ल्ड में, आज की दुनिया में इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं और वो डिस्ट्रैक्शंस कभी भी इन दोनों मस्तिष्क को एक नहीं होने देता है। इसीलिए ये डीप वर्क जब कोई करता है, इसमें उतरता है, तो एक ऐसा रिजल्ट लेकर बाहर निकलता है जो अनरेप्लिकेबल होता है, जो दुनिया में किसी ने नहीं किया होता है। इसके उदाहरण हमने कुछ देखे थे, कुछ उदाहरण और देखेंगे आगे। तो अब हम इसके उप शीर्षकों पर, सब टॉपिक्स पर आते हैं कि वैल्यूएबल क्यों है। पहला जो उप शीर्षक लिया है, हाउ टू बिकम अ विनर इन द न्यू इकोनॉमी। हम सभी ये बात कर रहे हैं कि आज के विश्व में जो इकोनॉमी चल रही है उसमें कंपटीशन है, उसमें प्रतियोगिता है, प्रतिस्पर्धा है, यहाँ तक कि बोलते हैं गला काट प्रतिस्पर्धा है। उसमें कोई विनर कैसे बन सकता है, ये होगा पहला टॉपिक। डीप वर्क हेल्प्स यू क्विकली लर्न हार्ड थिंग। अब इस न्यू इकोनॉमी में डीप वर्क कैसे करें, हम कैसे पहुंचे और कैसे हम विनर हों, उसके लिए डीप वर्क हमें हार्ड थिंग्स को, कठिन चीजों को लर्न करने में कैसे मदद करता है, उसके बारे में बताया है। फिर तीसरा उपशीर्षक है, डीप वर्क हेल्प्स यू प्रोड्यूस एन एलीट लेवल। यदि उच्च स्तर का, गुणवत्ता का कोई काम करना है तो डीप वर्क वो भी हमको करवाता है। और एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर जैक डॉर्सी, जो ट्विटर के को फाउंडर है, उनका। मैं आपको पुनः सूचित करना चाहूंगा, डीप वर्क, माइंड पावर रिसर्च, टेक्नोलॉजी, ऐसे बहुत सारे सत्रों के साथ साथ जब हम आर्ष ग्रंथों पर और ऋषियों ने किस तरह साधना की उस पर भी सत्र करेंगे, तो हम तुलना कर सकेंगे कि हमें कौन कौन सी टेक्निक किन किन पद्धतियों से चुननी है। लेकिन अभी हम लगातार डीप वर्क बुक की पद्धतियों से चल रहे हैं। वो अंत में हम करेंगे कि क्या हमारे लिए सबसे बेहतर होगा। तो इन 4 टॉपिक्स पर हमें आगे बढ़ना है। अब पहली बात पर हम आते हैं कि इस नई इकोनॉमी में जो अब डेवलप होते जा रही है, हमारा अस्तित्व, हमारा सर्वाइवल क्यों कठिन होता जा रहा है और उसमें हम कैसे आसानी से बाजी मार सकते हैं, तो उसमें डीप वर्क क्या योगदान देगा। तो आने वाली इकोनॉमी जो अब चल रही है और आगे आएगी, उसमें 3 ही लोग अस्तित्व में रह पाएंगे। जैसे कि बोलते हैं सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, सर्वश्रेष्ठ जीतता है। उसमें एक है हाई स्किल्ड वर्कर। हाई स्किल्ड वर्कर वो होता है जो टेक्नोलॉजी के साथ बहुत अच्छे से डील कर सकता है। दूसरा है सुपरस्टार, वह व्यक्ति जो अपने काम में
इतने आगे निकल जाता है कि उससे का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, उसको कोई पीछा नहीं कर सकता। और तीसरा होगा ओनर, जिनके हाथ में सारा पावर है। 3 क्वालिटी में से कोई एक क्वालिटी होना ही हमें इस नई आने वाली इकोनॉमी में सर्वाइव करवा पाएगा, हमारे देश को मजबूत बना पाएगा, हमें बेहतर करियर दे पाएगा। अब इसके लिए तैयार कैसे हों? पहले हम समस्याओं को जान रहे हैं कि आने वाले भविष्य में विश्व का कंपटीशन क्या होगा। फिर हम यह देखेंगे कि इससे से लड़ने के लिए, इससे निजात पाने के लिए हम किन टेक्निक्स को सीखेंगे। तो ये 3 लोग ही जीत पाएंगे। अब अगली बात है हाउ टू बिकम अ विनर इन द न्यू इकोनॉमी। अब जीतना है तो कैसे जीतना है? या तो हमारी हार्ड थिंग्स को सीखने की जो क्षमता है वो बढ़ जाए, जो कठिन चीजें उनको सीखने की क्षमता, और एलीट लेवल आ जाए, उच्च स्तर का गुणवत्ता का कार्य आए। ये कैसे होगा? जितने भी सफल लोग हम देखते हैं, इतनी गुणवत्ता का और इतना हार्ड वर्क कैसे कर पाते हैं? ये हमें डीप वर्क की अवस्था में ही आता है। अब इस डीप वर्क हमारा अनचाहे अनकॉन्शियस से आ जाए, अपने आप आ जाए, तो इक्का दुक्का कोई व्यक्ति वैज्ञानिक बन जाए या सफल बन जाए, या फिर हम टेक्निक्स के थ्रू आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप इस डीप वर्क में प्रवेश कर जाएं। चुनाव हमारा है। यदि हम प्रकृति पे छोड़ देते हैं तो शायद 1 लाख में से 1 व्यक्ति, और हम खुद इन तकनीकों को अपनाते हैं तो शायद सभी। यही महत्व है डीप वर्क का आने वाली इकोनॉमी में। अब जो नया एक टॉपिक बताया था उन्होंने कि यह डीप वर्क हमें मदद करता है क्विकली लर्निंग हार्ड थिंग्स। जो कठिन से कठिन चीज है, जब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस ब्रेन एक हो जाते हैं तो उन्हें हम बहुत जल्दी कैसे सीख सकते हैं। यहाँ पर एक लाइन आती है कि उस समय आपका जो मस्तिष्क है वो कन्वर्जिंग रे का एक लेंस, जैसा कि एक लेंस होता है जो सूर्य की सारी किरणों को एक जगह मोड़कर आग लगा देता है, वो अवस्था आती है। वो आती है आपके सोल टू बी इंटेंट, आपका जो उद्देश्य होता है। तो वो उद्देश्य सब चाहते हैं कि हम बड़े उद्देश्य वाले हों, हर व्यक्ति अर्जुन क्यों नहीं बनता। वो फीचर हमें पता चलेगी डीप वर्क की टेक्निक्स से। अभी सब बातें ये चल रही हैं कि डीप वर्क कहाँ कहाँ काम आ सकता है, फिर आगे बात आएंगी कि हम कैसे उपयोग करें। इसे इन्होंने एक नया टर्म दिया है क्विकली लर्निंग हार्ड थिंग्स के लिए, डेलिबरेट प्रैक्टिस। ये अवस्था कैसे आती है? ये डीप वर्क से आती है। फिर एक बात और सुझाई है कि हाई क्वालिटी वर्क यदि हमें प्राप्त करना है तो वो 2 चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो है हम समय कितना व्यतीत कर रहे हैं, टाइम स्पेंड, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है इंटेंसिटी ऑफ फोकस। हमारा ध्यान कितना केंद्रित है, वो लेजर शार्प होकर केंद्रित है कि नहीं है। और एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य कि कोई डिस्ट्रैक्शन तो नहीं है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। हमें हो सकता है पता भी ना हो, हमें लग रहा है 100% फोकस्ड है, लेकिन कहीं कोई एक विचार चला और हमें नहीं पता चला और उसने हमारी एफिशिएंसी को कितना घटा दिया। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है इंटेंसिटी ऑफ फोकस, जो कि बिना इंटेंट के नहीं आती है, बिना उद्देश्य के नहीं आती है, और वो डीप वर्क से ही आता है, क्योंकि वो एक लंबी प्रक्रिया है। उसको हम टेक्निक्स के थ्रू जानेंगे। इसमें हमने ये जो बात सुनी कि हमें फोकस, लेजर शार्प फोकस चाहिए, लेकिन वो फोकस ब्रेन पर प्रेशर डालने से नहीं आता है। जनरली बच्चों के पेरेंट्स भी यही सोच लेते हैं, खूब मेहनत करो और खूब प्रेशर करते हैं तो आएगा, लेकिन सिर्फ प्रेशर डालने से नहीं आएगा, टेक्निक्स के साथ प्रेशर डालने से और एक अवस्था आने से ही आ पाएगा। उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। और जब ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है, उसकी बात यहाँ पर बताइए। जब हम एक कार्य से दूसरे कार्य में स्विच करते हैं, और यदि हम वो कार्य गहराई से कर रहे थे तो और ज्यादा ये अफेक्टिव हो जाता है।
तो जब हम ये कार्य स्विच करते हैं, परिवर्तित करते हैं, तो दूसरे काम में हो सकता है हमको लग रहा हो हम 100% अंदर प्रवेश कर चुके हैं विषय में, लेकिन पिछला जो काम हमने छोड़ा है उसका कोई ना कोई भाग ब्रेन में चल रहा होता है, उसे बोलते हैं अटेंशन रेसिड्यू। अटेंशन मतलब ध्यान का बचा हुआ कचरा। ये सबसे घातक चीज होती है, और कहीं बहुत दूर एक कोई घंटी बजी या कुछ हुआ, कभी कभी वो भी हमें डिस्टर्ब कर सकता है। तो पहले फिजिकली कितना हम कर सकते हैं व्यवस्थाओं को ठीक, फिर मेंटल बैरियर से उसको कितना ठीक कर सकते हैं, टेक्निक्स के द्वारा कितना ठीक कर सकते हैं, इस अटेंशन रेसिड्यू को पूर्णतः खत्म करके डीप वर्क में प्रवेश कैसे कर सकते हैं, उसके बाद ही हमारा कुछ हो पाएगा। यह इस सेगमेंट में बताया हुआ है। और जैक डॉर्सी, डीप वर्क की अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें हमें कई बार हमारे शरीर का भी बोध ना हो, इतने गहरे हम उस वर्क में आ जाते हैं, उसको फ्लो स्टेट बोलते हैं। लेकिन उसके लिए एक लंबा प्रयास, श्रम और एक व्यवस्था चाहिए होती है, एक टेक्निक्स चाहिए होती हैं। लेकिन जो व्यक्ति इसमें अभ्यस्त हो जाता है, वह व्यक्ति कभी कभी शैलो वर्क करता हुआ दिखता है, लेकिन फिर भी वो डीप अवस्था में रह सकता है। लेकिन ये बहुत बाद की अवस्था होती है, और ये कुछ कुछ लोगों के साथ होता है। इसीलिए ये एग्जाम्पल जैक डॉर्सी का लिया है। जैक डॉर्सी 2 कंपनियों को संभाल लेते हैं, ट्विटर को और द क्यूब को। ट्विटर के को फाउंडर है, और वो ऐसे दिखते हैं जैसे घूम रहे हो, फिर रहे हो, बात कर रहे हो। यहीं पे सबसे बड़ी दिक्कत होती है। हम सभी युवा उन चीजों को फॉलो कर डालते हैं जो बहुत इंप्रेसिव दिखती हैं, अट्रैक्टिव दिखती हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि वो व्यक्ति डीप वर्क में जाने के बाद उस अवस्था में इस तरह से हमको कैजुअल दिख रहा है, और हमने यदि वो नकल कर ली तो हम डीप वर्क में नहीं जा पाएंगे। तो इस बारे में है। तो ये अभी सिर्फ टॉपिक बताए हैं, ये इनकी जहां जहां जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से उसे लेते जाएंगे हम, जब हमारी रूल्स शुरू हो जाएंगे तब भी। तो आज के सत्र में सिर्फ हमने इस बात को लिया है कि डीप वर्क वैल्यूएबल क्यों है। इसी वीडियो के साथ एक लिंक भी है जिसमें 13 मिनट का एक समरी वीडियो भी दिया हुआ है, उसे भी जरूर देखें। समरी देखने के बाद जब हम डिटेलिंग करेंगे, समरी में सब चीजें नहीं है, लेकिन फिर भी वो कुछ हद तक काम कर जाएगी। फिर मैं उसमें से आपसे सवाल भी पूछूंगा। तो ये वैल्यूएबल क्यों है, इसके बाद अगला टॉपिक आएगा कि ये रेयर क्यों है। हमें सब पता चल गया, बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि इस तरह से डीप वर्क में जाना चाहिए, लेकिन हो क्यों नहीं पा रहा, इसे हम अगली कक्षा में लेंगे। और फिर ये मीनिंगफुल क्यों है, आज की दुनिया में ये क्या फायदे देने वाला है। जब ये 3 बातें हम जान लेंगे तब हम रूल्स पर आएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ओम शांति।